से स्टार्ट हुई थी, कौन सा वीडियो आप लोगों का वायरल हुआ था? सर जी फर्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे घर, तो मैं ड्यूटी से वापस आया तो मिसेज़ ने कहा कि चले आज ना टिकटॉक बना लेते हैं। मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ था, तो इन्होंने कहा कि चलें थोड़ी सी ना इंजॉयमेंट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, चले ठीक है। वहाँ तो इन्होंने आपको कहा कि हाँ जी, जो मेरे तरफ से जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरी मिसेस को जाता है। आपका फर्स्ट वीडियो कौन सा ऐसा वायरल हुआ था? मेरा इन्हीं के साथ सबसे फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसपे एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा व्यूज़ थे, तकरीबन 50,000 से अबव थे। टिकटॉक जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट की? मैं 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने टिकटॉक से स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने लाइकी से स्टार्ट किया था जी। उसके बाद स्लोली जब टिकटॉक आया, टिकटॉक से बनाना शुरू किया। तो जो फैमिली है उनमें से कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई आप न्यूली कपल हैं, कपल वाइज टिकटॉक बनाते हैं, सही नहीं है, दुनिया देख रही है, कोई नेगेटिव कमेंट्स ऐसे आते हैं इंसान? सर जी दुनिया का तो ये दस्तूर है कि वो आगे बढ़ने वालों को हमेशा रोका जाता है, ठीक है। तो मेरी फैमिली काफ़ी मतलब बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे आप रुक जाएं, या अगर हम उनकी खुशी देखते हैं अपनी खुशी को ख़त्म कर रहे तो ये अच्छा नहीं है सर। फैमिली की तरफ से कि नहीं बनाए टिकटॉक, ऐसा होता है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं अपलोड नहीं करती थी, प्राइवेट रखती थी। तो अभी कोई मसला नहीं है, उनको भी यही होता है उसका शोहर खुश है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जी, सबको पता है। ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो ज़्यादा मतलब कन्विंस कौन करता है आपको? कौन यही करते हैं? हाँ यही करते हैं। अगर ये मुझसे नाराज़ हो भी जाना तो उल्टा मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ, फिर मनाना इन्हीं को पड़ता है। क्यों यार, आप क्यों मनाते हैं? इनको भी मनाना चाहिए। कभी आपने नाराज़गी उठाई की है आपने? सर मुझे नाराज़गी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, और इनके साथ बचपन से मासूम पैदा हुआ। हाँ जी। और आपका माशाल्लाह टिकटॉक एक वायरल गया है जिसमें 54 पॉइंट के आपके व्यूज़ हैं इनके साथ, अपनी मिसेस के साथ। सर मेरा यही कहना है कि अगर इंसान जेलस में आए ना तो बहुत नुकसान कर सकते किसी का, ठीक है। तो जेलस नहीं करनी चाहिए, कोशिश करो आप भी। तो टिकटॉक की जो सिलेक्शन होती है वो किसकी होती है? इनकी होती है, आपकी? ये मेरी होती है सारी सिलेक्शन। मैंने बताना होता है कि आज इस सॉन्ग पे वीडियो बनानी है, आज आपने ऐसे करना है। तो कुछ ये भी मुझे बताते हैं, अगर किसी पॉइंट पे मैं रॉन्ग हूँ तो ये मुझे बता रहे होते हैं कि आप यहाँ से गलत कर रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए। नेहा कक्कड़ का अभी न्यू सॉन्ग आया था, खड़ तेनू मैं दसा, तो मैं उसी पे बनाना चाहूँगी। जो है कवल आफ्ताब। हाँ जी नाइस कर, उनका स्टाइल अच्छा है, उनकी स्पीकिंग अच्छी है, और काफ़ी गॉर्जियस हैं। होगा यू नो वेरी वेल अबाउट द अली खान हैदराबादी। सर अली हैदराबादी स्लोमो बहुत अच्छा बनाते हैं जी, बहुत अच्छा, क्योंकि देखें कि काफ़ी स्टार्स बना रहे हैं, उसको देख के अब ज़्यादा टैलेंट शुरू हुआ है सोलो। डैश टिकटॉकर ओवर एक्टिंग करता है, आप समझती हैं कि ओवर एक्टिंग को करता है, चाहे वो बॉयज़ में से हो या गर्ल में से हो? किसको आप ये मेंशन करना चाहेंगी? मैं खुद ओवर एक्टिंग करती हूँ, ओवर एक्टिंग की दुकान, अक्सर मुझे ये बोल भी देते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान है आप। अच्छा, आपका हस्बैंड मतलब यही कहता है कि आप ओवर एक्टिंग की दुकान है, ये सही है? जी बिल्कुल, कभी जब ना बोलना है, कोई भी सच पूछेंगे आपको सच बता सकते हैं ना? जी क्यों नहीं। जी बिल्कुल। अभी से आपके बाँव आप ऐसे हिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं यार। हम आपको हम लोग ना कैल्सी बना देते हैं, ठीक है ना, कि वैसे भी गर्मी है। कैल्सी पिएंगे आप? नहीं थैंक यू। कैल्सी की अभी ज़रूरत नहीं, अभी एनर्जी मिली है, चाहे पिए हमने। तो ज़िंदगी में आप दोनों ने कभी परेशान हो रहे हैं, फिर भी ज़िंदगी में आप दोनों ने कभी चोरी किया? अस्सलामुअलैकुम याली मदद, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मंसूर अपरो एक मकता फिर शो में हाजिर हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल
मज़े में होंगे। हमारी दुआ यही होते हैं जहाँ भी रहे खुश और आबाद रहे। और आप लोगों को दोस्तों पता होगा, बेसब्री से इंतज़ार होगा कि मंसूर अब्रू शो में आज कौन से गेस्ट होने। ये जो गेस्ट हैं ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म के टिकटॉक स्टार हैं। ना सिर्फ टिकटॉक स्टार हैं बल्कि मॉडल भी हैं, ज़बरदस्त किस्म की मॉडलिंग भी कर रहे हैं। साथ में कपल वाइज इनके टिकटॉक आप देख रहे होंगे। तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये है तो लाड़काना से और एक पंजाब से, मतलब कॉम्बिनेशन देखें ना, लाड़काना और सिंध और पंजाब, ज़बरदस्त यार। वो टिकटॉक भी फेमस है, आपने सुना हुआ, एक टिकटॉक भी है तो पंजाब की, तो ऐसा कोई टिकटॉक भी है ज़बरदस्त। तो यार मैं इंट्रो इतना लंबा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जो है ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं एक खूबसूरत स्टाइलिश फैशनेबल और कपल है, ब्यूटीफुल कपल है। तो हमारे साथ है शानज़ेब भट्टी और शाहरुख गिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुना ठीक? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुना मैडम, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको वेलकम कर रहे हैं लाइव कलर्स प्रोडक्शन है द मंसूर शो में। तो आपको कैसा लग रहा है मंसूर शो में आकर? सर जी आए तो हम लोग फर्स्ट टाइम है, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस प्रोग्राम में आए हैं। आपने हमें बुलाया, इनविटेशन दिया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटे बताए, आप थोड़ी सी नर्वसनेस है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहरहाल फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा सा जी। आपकी हम इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ देखते हैं और मॉडलिंग भी आप अच्छे तरीके से करती हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से टिकटॉक बनाते हैं। तो चलते हैं टिकटॉक की जानब से, आप लोग टिकटॉक स्टार बन चुके हैं। थोड़ी सी अरसे में आप लोगों ने अपना नाम कमाया हुआ है, आप लाड़काना से हैं बेसिकली। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपकी टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, कौन सा वीडियो आप लोगों का वायरल हुआ? सर जी फर्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे घर, तो मैं ड्यूटी से वापस आया तो मिसेस ने कहा कि चले आज ना टिकटॉक बना लेते हैं। मूड मेरा थोड़ा सा ऑफ था, तो इन्होंने कहा कि चलें थोड़ी सी ना एंजॉयमेंट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, चले ठीक है। वहाँ हाँ जी, जो मेरे तरफ से जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरी मिसेस को जाता है। हाँ जी, इनकी वजह से मैं मतलब हम लोग इतना थोड़ा सा फेमस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होती है ना, केमिस्ट्री मिलती जुलती है। और माशाल्लाह इनकी नजरिन पर्सनालिटी पे आप फोकस करें कि पर्सनालिटी की नो डाउट यार, ये भी एक्ट्रेस किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस या इंडिया के एक्ट्रेस और एक्टर में से कम नहीं है यार, ज़बरदस्त। मैंने सा वीडियोस ऑन द टिकटॉक एज वेल एज इंस्टाग्राम। जब मैंने इनको टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखे थे, मैंने कहा यार ये लड़काना, ये अपने पंजाब या पाकिस्तानी हो सकते हैं। मैंने कहा चलो भाई इनको इन्वाइट। और हमारा प्रोग्राम यही होता है कि जो न्यू बंदा होता है, टैलेंटेड बंदा होता है, जिसमें हम एबिलिटी देखते हैं कि ये आगे बढ़ सकता है, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। तो आज भी द मंसूर शो में हमारे पास स्पेशल गेस्ट है। तो शानज़ेब भट्टी से पूछते हैं कि शानज़ेब की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। इन्होंने कहा कि ये इनका हस्बैंड कह रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया था। इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, चलिए इनकी ज़बान इनसे ही पूछते हैं। तो मैडम आप बताएं, तो आपका फर्स्ट वीडियो कौन सा ऐसा वायरल हुआ था? मेरा इन्हीं के साथ सबसे फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पे एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा व्यूज़ थे, तकरीबन 50,000 से अबव थे। तो एक दिन के अंदर, दूसरे दिन वो वीडियो जो थी वो बैन कर दी गई थी, बंद हो गई थी। तो उसके थर्ड डे पे मैंने एप्लीकेशन भेजी और उसके बाद में वो वीडियो अनबैन हुई है, लेकिन अभी वो तकरीबन 1 लाख के करीब जा रही है जो उसके व्यूज़ हैं। That's good, that's very nice. जी बिल्कुल। तो हमारे साथ सिंध के टिकटॉक स्टार और एक पंजाब और सिंध के कॉम्बिनेशन दोनों मिले हैं। तो यार ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू होने वाला है और मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में था कि यार हमारे स्टूडियो में द मंसूर शो में एक ज़बरदस्त एक अलग किस्म के कपल आने वाले हैं। तो उनका मैं वेट कर रहा हूँ और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इन्होंने अपना कीमती टाइम द मंसूर शो में दिया है, तो इनसे फर्दर जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे। अच्छा शाहरुख, ये भी बताएं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगे। आपने बता दिया कि आपका फलां टिकटॉक जो है हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आप पर्सनल आपके जो फैंस हैं वो भी जानना चाहेंगे कि यार शाहरुख की एज कितनी है, एजुकेशन क्या है? सर मेरी एज 27 है जी, और मेरी एजुकेशन FSC है जी। सर मैंने FSC यहाँ से डिग्री कॉलेज से की है, बॉयज़ डिग्री कॉलेज जी। अच्छा, और आप बताएं आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन? यकीनन आपके जो फैंस हैं वो भी जानना चाहेंगे कि यार ब्यूटीफुल लेडी की एजुकेशन क्या है और एज क्या है? मेरी 18 ईयर्स ओल्ड है और मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पा रहे हैं। आगे स्टडी भी कंटिन्यू और साथ साथ मैं अपनी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ जी। मैं आगे सीख रही हूँ।
अभी आप सीख रही हैं, मतलब यू आर इन प्रोसेस इन। अच्छा शाहरुख, आप ये भी बताएं कि टिकटॉक के अलावा आप क्या करते हैं? टिकटॉक तो है, देखे ना, एक आजी एप्लीकेशन है, वहाँ पर चलो भाई टाइम मिला तो टिकटॉक बना दिया। वैसे आप क्या करते हैं? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मा मेडिकल में या फार्मा मतलब स्टोर वगैरह शॉप जैसे कहते हैं, मेडिसिन परचेज करते हैं? नहीं, मैं एज अ कंपनी में मैनेजर मेडिकल जी। अच्छा मैडम, आप बताएं, आपने तो कहा कि आप एजुकेशन की तरफ हैं, आपने मॉडलिंग की तरफ से रुक किया या प्रॉपर मॉडल बन चुकी है, या आगे क्या मतलब प्लानिंग क्या है? अभी ऐसा वैसा तो कोई सीन नहीं था, ये एज मैंने अपनी विश के तौर पे मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये पिक्चर्स वगैरह अपलोड करी थी और ये थोड़े बहुत शूट करवाए थे। तो आगे अगर काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे जैसे शाहरुख भाई ने कहा कि ये जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप जॉब कर रही हैं? नहीं, मैं अभी जॉब नहीं कर रही, मैं अभी कुछ सीख रही थी। मेडिकल के हिसाब से ही मैं कुछ गायनोलॉजिस्ट का ना सीख रही थी। गुड। अच्छा चलो, टिकटॉक की जाने भी बढ़े, ये पर्सनल लाइफ पे भी आ गए। अच्छा तो ये भी कुछ ट्रेंड्स है कि आपका वालिद साहब? सर मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है जी। और आपको? मेरे पापा का अपना बिजनेस है जी। ये तो केमिस्ट्री, मैंने जब आप लोगों की टिकटॉक देखे थे तो ये पंजाब से है और आप सिंध से है। आप लोगों की जो ये मतलब शादी हुई है, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? ये भी थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि ताकि आपके जो परस्तार है वो भी जानना चाहेंगे कि आप लोग इतने ब्यूटीफुल कपल हैं, तो आपने कैसे मिले थे? फर्स्ट मुलाकात कैसे हुई थी आप? सर ये हमारी अरेंज मैरिज भी है और लव मैरिज भी है, दोनों ही हैं, क्योंकि घर वालों को भी राज़ी रखना था और खुद के दिल को भी राज़ी रखना था। अगर उनकी ना सुनते तो भी मसला था, दिल की ना सुनते तो भी मसला है। तो इसलिए फिर दोनों को नज़र रखते हुए तो हमने फिर आगे अपनी शुरुआत ये की कि हमारी मैरिज होनी चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट टिकटॉक था शाहज़े ने आपको मतलब सजेशन दी थी या आपने कहा कि यार मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ? इन्हीं ने सजेशन की थी जी जी। अच्छा चलिए, आप बताएं, आपने टिकटॉक जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट की? मैं 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने टिकटॉक से स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने लाइकी से स्टार्ट किया था जी। उसके बाद स्लोली जब टिकटॉक आया, टिकटॉक से बनाना शुरू किया। तो मतलब आपको बचपन से ही मॉडल बनने का शौक़ था कि मैं कोई एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन आ गई ये तो अच्छी एप्लीकेशन आ गई, 15 सेकंड में जो ना टैलेंटेड बंदों को ना हायर कर रही है, मतलब आगे पहुंचा रही है। आप भी टैलेंटेड है माशाल्लाह। शाहरुख की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी शाहरुख खान की है, आपकी बात की जाए तो ऐश्वर्या है ज़बरदस्त। तो आप क्या समझती है, अगर टिकटॉक नहीं होता तो इस वक्त आप क्या होती? बस जस्ट हाउस वाइफ ही होती, क्या होती है? नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ ना, तो स्टूडेंट ही होती, क्योंकि आगे स्टडी कंटिन्यू कर रही होती। आपका भी मॉडल बनने का सपना है? ये एक बस ये शौकिया तौर पे कुछ चीज़ें की जी, लेकिन अगर आगे काम मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। ये बात थोड़ी इसको छोड़ दूँगी, बहरहाल शौक था एक जी। इंटरेस्ट तो अभी तक है, मतलब शौक का मतलब था, पास में है अभी है जी। अच्छा शाहरुख, आप दोनों को अगर चांस मिले सिंधी या उर्दू मीडिया में, आपको तो माशाल्लाह सिंधी भी आ रही है क्योंकि आपने कहा कि आप लाड़काना में रहे हैं काफ़ी सालों से, तो आपको अगर सिंधी या उर्दू मीडिया में चांस मिल रहा है, आप दोनों को माशाल्लाह से कपल वाइज आप देखा जाए हैंडसम भी है और इनकी भी बात की जाए खूबसूरत भी है, ड्रेसिंग वाइज भी आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो क्या समझते हैं आपको चांस मिलेगा तो आप वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन उर्दू और सिंधी मीडिया? यस सर, ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है तो इस चांस को हम लोग गंवाना नहीं चाहते। तो कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ दे तो पीछे नहीं हटते, जब पीछे हट जाओ तो बहुत इंसान पीछे हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं रहना चाहते। आपको कोई भी चांस लेकर आप चूज नहीं करेंगे आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझती हैं शाहज़े कि आपको सिंधी मीडिया उर्दू मीडियम चांस मिले तो आप श्योर मैं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, तो मैं इनकी परमिशंस के थ्रू मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बोलें तो मैं सब कुछ करूँगी। चलो लेट्स सपोज अगर शाहरुख भाई आपको रिफ्यूज़ करें, नहीं भाई यहाँ पर नहीं जाना, इंटरव्यू भी नहीं देना, तो आप क्या समझती हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को मतलब पीछे छोड़ देंगी अपने हस्बैंड की वजह से? या कॉन्फिडेंट है अपने शोहर पे, ये ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरी विशेस को खुद से ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, इसलिए मेरी विशेस को कंप्लीट करते हैं। तो कभी भी इन्होंने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका। अच्छा चलिए बताएं, आप दोनों में झगड़ा ज़्यादा कौन करता है ड्यूरिंग मेकिंग टिकटॉक? जब टिकटॉक बनाते हैं, यार आज थोड़ी सी ना मेरी लिपसिंग ऐसी हो गई और आपने ड्रेसिंग ऐसे नहीं किया, आपने ये एक्सप्रेशन आई एक्सप्रेशन या लिप्स एक्सप्रेशन ऐसे नहीं किए, तो ज़्यादा झगड़ा कौन करता है? शाहरुख करता है या शाहज़े आप करती है?
मैं करती हूँ। अच्छा, शाहरुख की सही बोले ये झूठ? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे लग भी रहा है क्योंकि औरतें जो होती हैं, लेडीज़ जो होती है, काफ़ी मतलब इन चीज़ों में सेंसिटिव होती है। फैशन की बात की जाए या थोड़ी सी अगर वीडियो में थोड़ी सी दुश्वारी आ गई ना, यार ये टिकटॉक डिलीट कर दो, दूसरा बनाते हैं, 3-4 मरतबा टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, मोस्टली आपके जो टिकटॉक होते हैं कहाँ पर, लाड़काना भी बनाते हैं या किसी अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं? सर हम मोस्टली घर ही बना रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके जो टिकटॉक हैं, आप रिकॉर्डिंग कौन करता है? आप दोनों की मैंने देखे हैं, टिकटॉक बनाते हैं तो कपल वाइज आप टिकटॉक बनाते हैं, तो रिकॉर्डिंग कौन करता है? जब अभी इधर आ गई हूँ तो हम लोगों ने एक स्टैंड दिया हुआ है, रिंग लाइट है और स्टैंड है जिस पर हम टिकटॉक बनाते हैं। लेकिन कभी बाहर जाएं तो अगर मैं अकेली बनाऊँ तो ये मेरी बना देते हैं। जब मैं पहले बनाती थी तब मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करती थी। अच्छा, चलिए, आप टिकटॉक स्टार बन गई हैं थोड़े से अरसे में, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कोई टिकटॉक स्टार, आपने कहा ना आपकी सिस्टर्स भी हैं, तो वो बनाती हैं टिकटॉक? नहीं, वो नहीं बनाती, वो मुझसे छोटे हैं लेकिन वो नहीं बनाती हैं। वैसे कितनी सिस्टर और भाई हैं आपके? तो 2 बहनें और 2 भाई हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपकी कितनी? सर मेरे 3 भाई 1 बहन है। जी। ये भी मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली मैं पूछता रहता हूँ मतलब पूछता रहता हूँ ये, तो हमारा प्रोग्राम होता है कि आपकी जो फैमिली है उनमें से कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई आप न्यूली कपल हैं, कपल वाइज टिकटॉक बनाते हैं, सही नहीं है, दुनिया देख रही है, कोई नेगेटिव कमेंट्स ऐसे आते हैं, इंसान देखे ना, दुनिया नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल से भरी पड़ी हुई है, तो क्या समझते हैं आप लोग? सर जी, दुनिया का तो ये दस्तूर है कि वो आगे बढ़ने वालों को हमेशा रोका जाता है, ठीक है। तो मेरी फैमिली काफ़ी मतलब बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे आप रुक जाएं, या अगर हम उनकी खुशी देखते हो अपनी खुशी को ख़त्म कर दे तो ये अच्छा नहीं है सर, ठीक है। ये हमारी फैमिली में जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं, यही मैं भी क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा क्योंकि देखें ना, हर किसी का अपना अपना थाट्स होता है, अपना अपना माइंड होता है, तो आप क्या समझती हैं शानज़े? नहीं, फैमिली में कुछ इश्यूज हो भी जाते हैं, कोई बाहर से आके बोल देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी बहू है, आपको ये बोलना चाहिए उनको। तो मैं अपने हस्बैंड से, मैं ये बात दिल पे नहीं ले लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ। वो बोलते हैं कि जब मैं आपके साथ हूँ आपको किसी की बातों की में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस वजह से मैंने कभी इन चीज़ों को देखा नहीं। तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको ऑब्जेक्शन है? इनकी तरफ से तो नहीं है, इन्होंने लाइव ही बता दिया। आपकी फैमिली की तरफ से कि नहीं बनाए टिकटॉक, ऐसा होता है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि मैं अपलोड नहीं करती थी, प्राइवेट रखती थी। तो अभी कोई मसला नहीं है, उनको भी यही होता है उसका शोहर खुश है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जी, सबको पता है। अच्छा, चलिए ठीक है। फेवरेट आपका कंट्री कौन सा है? मेरा सर लाहौर। और आपका? मैं भी पाकिस्तानी पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी कभी बाहर जाने की कोई विश नहीं थी। फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि बात की जाए, मॉडल एक्ट्रेस को तो चांस मिलते हैं शूट के हवाले से, उनको तो जाना पड़ता है, सो यू हैव टू गो टू फॉरेन कंट्रीज। तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहेंगे अगर आपको चांस मिले? कहीं कभी मिला, फिर जाहिर है अगर देखा जाए तो घूमने फिरने के हवाले से किसी भी कंट्री में जाया जा सकता है क्योंकि हर जगह की आपका पर्टिकुलर होता है। दुबई हो गया, लंदन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूके हो गया, भाई कोई तो होगा। कनाडा बेशक ही कभी जाऊँ। आप बताएं। सर मेरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, पता क्यों? हमारे पाकिस्तान में सर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाए ना जी, बाहर की दुनिया की निस्बत देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सी सहूलतें हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ की, आंखों से देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक द मंसूर शो में हम फिर हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहीं पर होंगे, हमारा शो आप पसंद करेंगे। और आप आज जो टिकटॉक स्टार हैं, जब आप यूनिक टिकटॉक स्टार हैं, माशाल्लाह काफ़ी यंग है। इनकी जो टिकटॉक आप देखेंगे, इनकी मैं टिकटॉक की आईडी बताता चलूँ कि इनकी टिकटॉक पे जो आईडी है वो है शानज़े भट्टी 123 के नाम से इनकी टिकटॉक की आईडी है। न्यू टैलेंट है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे तरीके से टिकटॉक बनाते हैं। अभी से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की हुई है और थोड़े अरसे में इनके जो वीडियोज़ हैं काफ़ी अच्छे तरीके से वायरल हो रहे हैं। और इनके जो हस्बैंड है शाहरुख गिल, उनकी जो आईडी है शाहरुख गिल 5 के नाम से इनकी आईडी। आप टिकटॉक पे इनका टैलेंट देख सकते हैं। हम किसी को ऐसे प्रमोट नहीं करते, हम देखते हैं जिसमें टैलेंट है, न्यू बंदे जो कोई भी टैलेंट होता है तो हमारी टिकटॉक की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके हमारे इस प्रोग्राम का ऐसा बन सकते हैं। या हमारा ऑफिशियल पेज है लाइव कलर्स प्रोडक्शन, वहाँ पर हमारा ऑफिशियल पेज पे आप कांटेक्ट करके और द मंसूर शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए फर्दर गुफ्तगू लगाते हैं। हमारे साथ खूबसूरत टिकटॉक स्टार्स मौजूद हैं, ब्यूटीफुल कपल वाइज टिकटॉक बनाते हैं। जी, शाहरुख और शान से ये बताएं, आप लोग को चाय पर कैसी लग रही है द मंसूर शो? सर चाय बहुत अच्छी है,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। या मेरे ज़बरदस्ती हाथ में समा दी? शादी से पहले मैं चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, बहुत ज़्यादा पीता था जी। वैसे तो सिंधी लोग मतलब आप तो माशाल्लाह से लाड़काना में ही रहे हैं, तो ज़्यादा से आपको पता है ना, जहाँ मेहमान नवाजी होती है ना सिंधियों की, तो चाय के नाम से ही होती है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी। आप बताएं, आपको चाय पसंद है या नहीं, मैं चाय नहीं पीती, अभी? कम पीती हूँ, लेकिन अभी आप देखे इसकी वजह से जी। अच्छा, चाय के वाले से मुझे और क्वेश्चन याद आ रहा है कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है? व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश? सर मेरी तो बीफ है जी, और चिकन है, मटर कीमा। हाँ जी, मटर कीमा तो मेरी बहुत फेवरेट डिश है। कुछ बना देते हैं अपनी वाइफ के लिए? बना तो देता हूँ सर जी, बनाने किचन में जब जाता हूँ तो आगे से मुझे धक्का मिल जाता है कि निकलो बाहर, गर्मी बहुत है, आपका काम नहीं है। मैं हूँ ना खड़ी, मैं बना रही हूँ खुद ही जी। शानजे से ही बात करते हैं कि ये सही बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, कि आप बताएं कि ये आपकी हेल्प करता है? जी हेल्प करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा काम भी घेर देते हैं, फिर मैं इनको निकाल देती हूँ। भाई क्या रहने दें। हमारा एक तो काम नहीं होता, मर्दों का काम होता है बाहर जाके कमाना, ये वो चीज़ करना ना, बाहर की चीज़ें लाना। तो ज़्यादा सी बात है खिलने ना, वैसे भी घर में मैं भी बनाता रहता हूँ, तो इधर की चीज़ वहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ी सी नमक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कोशिश तो करता है। हाँ जी करते हैं, रोटी अच्छी बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं आता। आप खुश नसीब है कि आपको इतना अच्छा सा हस्बैंड मिला है जो आपकी केयर करता है। तो चलिए ये बताएं कि आपको फेवरेट डिश कौन सा है? इन्होंने तो बता दिया, बीफ वगैरह ये वो चीज़ें। मैं इनके साथ हर चीज़ खा लेती हूँ। ये इनका जवाब नहीं, फिर भी क्योंकि आपके जो परस्तार है, फैंस है, वो भी जानना चाहेंगे कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की क्या है फेवरेट डिश? मेरी बिरयानी पसंद है जी। अच्छे तरीके से क्या बनाना जानती हैं? मतलब बिरयानी हो गई या कुछ डिश होता है ना, हर कोई स्पेशलिस्ट घर में बनाता है, आप क्या बना देती हैं? मैं मीठा बड़े अच्छे से बनाती हूँ, मुझे मीठा पसंद भी, और मैं मीठा ज़्यादा अच्छे से बनाती हूँ। खीर वगैरह अच्छी बना लेती हूँ, स्वीट अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, उनके अलावा होटलिंग पसंद है या घर का खाना पसंद? सर मुझे तो घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि होटलिंग में आपको पता है कि आज का क्या हिसाब किताब चल रहा है, बहुत ज़्यादा गंद वगैरह, अब हमें नहीं पता चलता क्या क्या वो डाल के बना देते हैं। इसलिए घर पे जो चीज़ बनी होती है वो तो बहुत केयर से बनी होती है, बहुत अच्छे से बनती है, हर चीज़ साफ़ सफाई से बनती है। सही बात है। चलो ये तो मैसेज भी मिल गया शाहरुख की तरफ से, एक पॉजिटिव मैसेज भी मिल गया इनके जो परस्तार है कि अच्छी बात है कि होटलिंग कम ही करना चाहिए। और अच्छा ये बताएं कि जान से आप जो क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, ज़्यादा घूमने के फिरने के हिसाब से वो कहती है कि आज यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, तो आप क्या इनको कहती हैं, फरमाइश करती हैं? जाहिर सी बात है फरमाइशें तो होती हैं कि आज पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, आज स्पार्क में चलते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तो ये चीज़ होती है? जी बहुत ज़्यादा होती है। मैं इनको ज़िद करती रहती हूँ क्योंकि ड्यूटी से थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं फिर जब आते हैं मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है अक्सर कि आप इस टाइम पे आए हैं, अब कैसे जाएंगे, हर चीज़ बंद हो जाएगी। फिर इस वजह से इनसे काफ़ी ज़्यादा मेरी लड़ाई भी हो जाती होती है अक्सर कि आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते हैं, मुझे अपने घर में बंद कर दिया है। ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो ज़्यादा मतलब कन्विंस कौन करता है आपको? यही करते हैं? हाँ यही करते हैं। अगर ये मुझसे नाराज़ हो भी जाए ना तो उल्टा मैं मुँह बना के बैठ जाती हूँ, फिर मनाना इन्हीं को पड़ता है। क्यों यार, आप क्यों मनाते हैं? इनको भी मनाना चाहिए। कभी आपने नाराज़गी उठाई की है आपने? सर मुझे नाराज़गी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, और इनके सामने बचपन से मासूम पैदा हुआ। हाँ जी, और इनके सामने तो वैसे ही सारी, जब मैं घर वापस आता हूँ, ड्यूटी पे चला जाता हूँ नाराज़ होगी, जब वापस आता हूँ क्या जादू होता है कि हस्बैंड को ना अपनी उसमें उंगलियां में चला? ये तो सर उंगलियों को पूछना चाहिए ना कि क्या जादू है इनमें। क्या काश ये उंगलियां भी बोलती तो हम उनसे भी पूछते तो क्या हो उसमें। चलो ये तो बहुत है। वेल, तो ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? हर किसी का देखे ना टिकटॉक पे एक अच्छा टिकटॉक लगता है जिस पर आप उनको लाइक करती हैं, सेव करके रखती हैं, फिर आप परफॉर्मेंस करती हैं। पहले मुझे मिनाल बहुत पसंद थी जी, मिनाल मलिक, तो मैं उसको फॉलो भी करती थी, उसकी वीडियोस देखती थी क्योंकि वो ना ओल्ड सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स थे लेकिन उन पे ना ओल्ड सॉन्ग्स पे ना वीडियोस बनाती थी। वहाँ से स्टार्ट किया उसको फॉलो करना, तो आहिस्ता 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 उसको करती रही थी। चलो ये तो शान से बता दिया। आपको कौन सा पसंद? बॉयज़ में से अच्छा, आपको मुनीब? हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका हमेशा कपल होता है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ ही, तो उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा, शानजे और शाहरुख, आप ये बताएं, आप दोनों की अभी भी माशाल्लाह पर्सनालिटी की बात की जाए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पर्सनालिटी के हवाले से बात की जाए तो आपके कौन सजेशन करता है? जैसे अभी हमारे द मंसूर शो में आप आने वाले थे, तो आपने शानजे को, आप एक दूसरे को मतलब सजेशन करते कि आपको ये पहनना है, ये पहनना है, आज मैंने न्यू ड्रेस ली है, ये आपको पहनना है, तो ज़्यादा कौन सजेशन करता है?
सर ज़्यादा सजेशन जो करती हैं वो मेरी मिसेज ही करती हैं, ठीक है। पर ये है कि फिर भी ये मुझसे पूछ लेती हैं कि आपको क्या पहनना है, तो मैं आपको कहता हूँ जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर दें मेरे लिए रेडी, ताकि मैं आगे बस। कभी आपने कहा कि आपको ये अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ पहन लें? वो तो सर पे डांट ही पड़ती है आगे से कि फिर अपनी मर्जी कर लें जो भी पहन रहे हैं। जो मिसेस होती है ना, कहती है कि भाई तू अपना काम कर, मुझे ये जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही पहनूंगी। ऐसा होता है जहाँ से आप बताएं? जी होता है, अक्सर मुझे बोलते हैं कि ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनकी मुझे चॉइस अच्छी नहीं लगती है। नहीं, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ही वेयर करती हूँ जी। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है शाहरुख खान, अभी भी माशाल्लाह नाज़रीन ज़रा फोकस कीजिएगा कि कुर्ता शुर्ता वाइट कलर का पहन के आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो ये आपने सजेशन किया था या आपने गिफ्ट की हुई थी? जी नहीं, ये कि ना शादी पे ना इन्होंने बाद में शादी के बाद लिया था, तो ये अभी पड़ा हुआ था, फिर मैंने इनको बोला कि यही आप पहनेंगे। तो अच्छी बात है। अच्छा, टिकटॉक पे जो आप टाइम दे रहे हैं, टिकटॉक पे आप कब मतलब बनाती है? क्योंकि आपके यकीनन फैंस हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है द मंसूर शो लाइव कलर प्रोडक्शन में, तो आप ये भी बताना चाहेंगे जो आपके टिकटॉक होते हैं मोस्टली वो कब अपलोड होते हैं? पर्टिकुलर आप टाइम देते आते हैं, रात जैसे पर्टिकुलर टाइम होता है 9 बजे अपलोड करना है, लेकिन आपके जो परस्तान हैं वो भी जानना चाहेंगे शाहज़े और शाहरुख खान के, शाहरुख गिल के कितने बजे टिकटॉक अपलोड होते हैं? सर ये वैसे तो टाइम तकरीबन 8 बजे हम लोग बना लेते हैं, अब तो अपलोड जब ये टाइम देखते हैं तो वो उसके हिसाब से अपलोड कर देते हैं जब इनको फ्री होती है ना। 1 घंटे के बाद अपलोड करती हूँ एक वीडियो, 1 घंटे के बाद अगर ज़्यादा हो तो, लेकिन अगर कम हो तो फिर जैसे 9 बजे एक अपलोड किया, एक 12 बजे, एक 3 बजे ऐसे अपलोड करती हूँ। डू यू हैव अ चाइल्ड? नो। कितना अर्सा हो गया? नहीं, अभी 3 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, सॉरी मैं 2-3 साल समझ रहा था। अच्छा शादी हुई थी जी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएंगे पाकिस्तानी एक्टर में से कौन सा पसंद है आपको एक्टर? मुझे सर जी एहसन खान जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे। जी बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी लुकिंग सो गुड। फॉलो करते हैं उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, डायलॉग उनको जैसे होता है बोलता है उनकी तरह या कॉपी कर देते हैं। अच्छा मैडम, आप बताएं कि आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? नीलम मुनीर मेरी फेवरेट है, उनका भी ड्रामा भी मैं देख रही हूँ, क़यामत बड़ा अच्छा चल रहा है, तो वो ही मुझे पसंद है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी है। आप दोनों को सिंगिंग आती है? कोई सिंगिंग या शेर अगर आप ऑन एयर अपने फैंस को बताना चाहें तो आप कुछ भी बता सकते हैं। कोई शेर व शायरी हो गई है दिलचस्पी है आपको? डू यू लव टू से अ पोएट्री समथिंग, सम वर्ड्स? नहीं सर, मुझे शेर व शायरी और सुनती रहती है, ये वो FM हो गया जिस पे शेर व शायरी चलती है या पोएट्री हो गई, कुछ सुनाना चाहेंगे अपने फैंस को? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए जस्ट बोल रहा हूँ। वही बात है, मैं वही कह रहा हूँ। आप कुछ भी डेडिकेट करना चाह रही हैं तो आप कुछ भी डेडिकेट कर सकती हैं अपने हस्बैंड को। तो यार प्रोग्राम को 4 चांद लगाते हैं, क्यों ना इनकी लाइव परफॉर्मेंस या इंटरव्यू बहुत हो गया, बहुत से मैंने इनका सर खा लिया। अभी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं कैसे टिकटॉक ये लाइव बना के आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो आइए, तो जान से आप टिकटॉक अभी कौन सा बनाए? नेहा कक्कड़ का अभी न्यू सॉन्ग आया था, खड़ते नुमाइंदा सा, तो मैं उसी पे बनाना। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। देखिए कमाल का टैलेंट है। हमने इनको लाइव परफॉर्मेंस के लिए मंसूर शो में कहा कि लाइव परफॉर्मेंस आप करके दिखाएं इसमें, तो यार कमाल का टैलेंट है आप दोनों को। शाहरुख एंड शाज़ी क्या खा के आए, थोड़ी सी हमें भी एनर्जी बताएं ताकि हम भी जाएँ इतने एक्टिव हो जाएं आपकी तरह। आपकी चाय और बिस्किट खाने से एनर्जी आ गई है। मतलब ये बिस्किट ना मैं रोज़ मंगवा के सुबह और शाम भी खाऊँ, ऐसा ना? आप इतना बूझ जाए कि शाहरुख आपका जो टिकटॉक है इनके साथ ही है, आपके मिसेस के साथ, तो आप जो ना वो टिकटॉक था शायद ट्रेन में आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप शाहरुख उनके मतलब हेड पे ना हेयर्स ऑयल लगा रहे हैं, तो क्या आप ये मतलब कभी कभी मतलब काम करते हैं आपके डिफ़िकल्ट वक्त में, या ज़्यादा मतलब आपकी केयर करता है? नहीं, मेरी बहुत केयर करते हैं, जबकि जब से मेरी शादी हुई है मेरे बालों में ऑयल ही ये लगाते हैं। और आपका सीक्रेट आपके नज़र, इनके बाल भी देखें, हेयर्स की बात की जाए तो माशाल्लाह काफ़ी लॉन्ग और लास्टिंग अच्छे हेयर्स हैं इनके, तो ये राज है आपके बालों का, ऐसा ना?
हाँ, शोहर से खिदमत करवाने पे बाल ऐसे ही लंबे होते हैं। चलो ये भी जो दूसरे कपल हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उनको भी मैसेज मिल गया कि अगर आप भी अपने हस्बैंड के हाथों से ऑयल लगाएंगे अपने हेयर्स को, तो आप भी शानजे के हेयर्स की तरह अच्छे ही मतलब उनके भी हेयर्स होंगे। तो आप बताएं शाहरुख, आप चुप चुप क्यों हैं यार? तुम आप भी कुछ सुनाओ। सर आप पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ सर? आप कुछ बोले, आप चुप चुप हैं, थोड़ी सी परेशानी है? नहीं सर, परेशानी कोई भी नहीं है जी बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए सिटी कौन सा है मतलब यहाँ पर सिंध में? सिंध में सर जी कराची बहुत पसंद है। आपको कौन सा पसंद है सिंध? सिंध में मैं अभी कहीं घूमी नहीं हूँ इनके साथ। घर पे नहीं गई है वो? गई हूँ लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मेरी विश है कि मैं इनके साथ कराची जाऊँ। क्योंकि देखा जाए कि अगर कोई मॉडल गर्ल है तो कराची एक इंडस्ट्री है जहाँ पर मॉडलिंग होती है और अच्छे तरीके से शोबिज़ की वो क्या कहते हैं, शोबिज़ की दुनिया है कराची। तो क्या समझते हैं आप दोनों जाएंगे अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है? जी ज़रूर। अच्छा, शानजे और शाहरुख ये भी बताएं कि आपका मैंने एक टिकटॉक देखा था, आलू ले लें, और उसमें आलू लेने शायद ऐसा कोई टिकटॉक आपने बनाया था। तो आप क्या समझती हैं, आपको जब ये टिकटॉक वायरल हुआ था तो आपको खुशी तो डेफिनेटली हुई होगी। आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें से आपको कमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं कि भाई आप लोगों का टिकटॉक जो है ना हमने देखा था फॉर यू पे। तो कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे इस बारे में कि आपका जो इस पर मैं भी नाज़रीन ये भी बता चलूँ कि इनका जो टिकटॉक था इस पर 54.3 के आपके व्यूज़ आए थे, ऐसा ना? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये आपका टिकटॉक वायरल हुआ था, खुशी हुई थी आपको या कुछ नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले थे आप दोनों को? नेगेटिव कमेंट्स इधर आसपास से सुनने को नहीं मिले थे, बल्कि टिकटॉक पे ही मुझे ट्रोल किया जा रहा था इस टिकटॉक को लेके, क्योंकि ये एक तो वायरल हुई थी, उसके अलावा जो देखता था कि ये वायरल हो रही है और हेटर्स थे उसमें जो कि मुझे पीछे लाने के लिए मुझे ट्रोल्स कर रहे थे। अच्छा देखें ना, ज़रूर नहीं कि सब जो लोग हैं आपके हेटर्स होंगे, कुछ जो पॉजिटिव भी फ्रेंड्स होते हैं आपके, पॉजिटिव कमेंट्स भी कर लेते हैं। आप सबको हेटर्स के लिए क्या मीन्स कि वो हेटर्स हैं जो हमें पीछे लाना चाह रहे हैं, हमें ट्रोल कर रहे हैं, हमारे टिकटॉक पे ट्रोल कर रहे हैं। ये हम अपने लिए कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए थोड़ी बनाई थी कि जो वो हमें ट्रोल करें। तो अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते लेकिन किसी को बुरा भी नहीं बोलें, ये तो चीज़ बिल्कुल अच्छी, डेफिनेटली 100% आपने सही किया। अगर वो खुद नहीं आगे बढ़े तो किसी दूसरे बंदे को आप नेगेटिव कमेंट्स, उनको कोई भी हक नहीं कि आप किसी की पर्सनल प्रोफाइल में जाके उनको नेगेटिव कमेंट्स करें। आप क्या कहना चाहेंगे शाहरुख इस बात पे कि आपका माशाल्लाह टिकटॉक एक वायरल गया है जिसमें 54 पॉइंट के आपके व्यूज़ हैं इनके साथ, अपनी मिसेस के साथ? सर मेरा यही कहना है कि अगर इंसान जेलस में आए ना तो बहुत नुकसान कर सकते किसी का, ठीक है? तो जेलस नहीं करनी चाहिए, कोशिश करो आप भी, मतलब इंस्पायर होके खुद को कॉन्फिडेंट होता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं इनसे और अच्छा करके दिखाऊँ, बल्कि उसी को बैन करना या उनको नेगेटिव पॉइंट देना तो ये तो गलत बात है। मतलब इंस्पायरेशन इनको देख के मतलब वो भी कॉपी कर सकते हैं, मतलब जलस नहीं होना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने डिफ़ाइन किया इस चीज़ को। अच्छा, उनके अलावा कहूँगा आप दोनों की टिकटॉक पे जो डायलॉगबाजी, जो टिकटॉक अच्छे तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा डायलॉगबाजी वाले होते हैं, तो टिकटॉक की जो सिलेक्शन होती है वो किसकी होती है? इनकी होती है आपकी? ये मेरी होती है सारी सिलेक्शन। मैंने बताना होता है कि आज इस सॉन्ग पे वीडियो बनानी है, आज आपने ऐसे करना है। तो कुछ ये भी मुझे बताते हैं, अगर किसी पॉइंट पे मैं रॉन्ग हूँ तो ये मुझे बता रहे होते हैं कि आप यहाँ से गलत कर रहे हो, आपको ऐसे करना चाहिए। तो आपके ज़्यादा जो टिकटॉक होते हैं ना वो सॉन्ग इस पर डायलॉगबाजी में होते हैं, कुछ फ़नी हो गए, कुछ सॉन्ग के हिसाब से हो गए, और बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके जो भी टिकटॉक होते हैं तो उसमें भी आपको यही पता नहीं, आपकी भी कुछ होती है सजेशन कि भाई मेरी भी सजेशन लो, सिर्फ आप अपने आप को मतलब नाम कहलाएंगे, अपना नाम करेंगे? नहीं, कुछ वीडियोस में सर सजेशन कर देता हूँ मैं, जहाँ पे थोड़ा मुझे सही नहीं लगता मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं है, आप ये चेंज कर लेते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लाड़काना सिटी से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली ये लाड़काना जी। कभी सिंधी में टिकटॉक बनाया? नहीं सर, कभी सिंधी में नहीं बनाया। तो आप सिंध में रहे हैं, लाड़काना में रहे हैं, तो सिंधी इनका अपनी मिसेस के साथ सिंधी क्यों नहीं बनाते? सर एक टिकटॉक ने एक सिंधी एक बनाया था, एक बनाया। आपको ड्रेसिंग भी देखी थी मैडम जो है ना, वो सिंधी में अजरक पहना हुआ, वो मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन, मैंने ये भी मतलब इंस्पायर हुआ था कि यार सिंध में रह रहे हैं तो लाहौर से, पंजाब से हैं, लेकिन सिंध को थोड़ा बहुत प्रमोट कर रहे हैं। सर वो सॉन्ग भी पंजाब और सिंध को लेके बना है, उस पर मैंने बनाया। हाँ जी, और मैं लड़का सिंध का, हाँ जी, और यही सॉन्ग है तो इस पर हम लोगों ने बनाया है।
जी तो अभी नेक्स्ट टाइम आप सिंधी कब बनाएंगे, क्योंकि आपके फ़रज़ आ रहे हैं, वो भी देखेंगे यार मंसूर ने कहा द मंसूर शो में तो सिंधी भी बनाना चाहिए ना। लाजमी सर जी, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिंधी में लाजमी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। नाजरीन, हमारे साथ सिंध के बेहतरीन धमाकेदार टिकटॉक स्टार्स मौजूद हैं। काफ़ी प्रोग्राम यार लेंथी हो चुका है, तो आप लोग कहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है मंसूर ब्रो बोलता जा रहा है। चलो, तो प्रोग्राम लेंथी हो चुका है, तो गेम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने प्रोग्राम मोस्टली देखा होगा हमारा, ठीक है। जो गेम होती है शाहरुख, रैपिड फायर होती है। रैपिड फायर मीन आपको पता है क्या होता है रैपिड फायर? नहीं, आई डोंट नो। रैपिड फायर मतलब रैपिड जो होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, उसको तो तोड़ेंगे थोड़ा सा वर्ड को। रैपिड जो होता है जल्दी, और फायर तो होती है आग होती है, ठीक है। तो रैपिड फायर में आप जिनसे मतलब टिकटॉक स्टार को पसंद करती है उनके नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो आपको जो है एक एक वर्ड यूज़ करना है। अगर किसी एक बंदे को यूज़ हो गया, मतलब हैंडसम है तो हैंडसम किसी और बंदे को नहीं करना। अगर कोई लड़की है ब्यूटीफुल है तो किसी और बंदी लड़की टिकटॉकर को वो वर्ड जो है रिपीट नहीं करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? जी जी, आई अंडरस्टैंड। शाहरुख, आर यू रेडी फॉर दिस गेम? यस सर, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड कीमा। जी, एडवर्ड कीमा एक टिकटॉकर है जिसपे आप उनके साउंड सेव करके वो टिकटॉक बनाती है। एडवर्ड की माँ। आप तो टिकटॉक बनाती है, उनको फोकस करके देखती नहीं? नहीं, मैं अपने तरफ से खुद से बनाती हूँ। जी। चले इसको स्किप कर देते हैं। दूसरा जो है कवल आफ्ताब। कवल आफ्ताब, हाँ जी हाँ जी। नाइस गर्ल, उनका स्टाइल अच्छा है, उनकी स्पीकिंग अच्छी है और काफ़ी गॉर्जियस हैं। अच्छा, आप बताएं कवल। सो लुकिंग नाइस, या ओके, जुल्कन है। हैंडसम बॉय, हैंडसम। नो, नॉट रिपीट, आप कुछ और बोले। ओके, सॉरी। लुकिंग सो नाइस जी। उनके अलावा अली खान हैदराबादी, आप जानती हैं अली खान हैदराबादी? रिसेंटली वो जी जानती हूँ मैं उनको, बहरहाल मुझे वो पसंद नहीं है। उनकी मुझे अली खान की जो ना अभी को कैसे इतना ज़्यादा हाँ जी अप्रिशिएट किया है, तो वो इतना ऊपर चले गए हैं। बहरहाल मुझे उनकी एक्टिंग नहीं पसंद है, उनको लिपसिंग नहीं आती है, वो सेपरेट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वीडियोज़ को वायरल किया जा रहा होता है। चलो ठीक है, हर किसी की देखे ना अपनी अपनी लक होती है। देखे ना, किसी को अल्लाह पाक इज्जत देता है तो हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि वो भी ऊपर गए, उनको भी फेम मिला। बहरहाल सिंध में है, लेकिन पंजाब लाहौर में धमाकेदार टिकटॉक स्टार, वहाँ भी उनकी फैंस जो है ना दिन भर बढ़ती जा रही है। एम आई राइट कैमरा मैन अख्तियार? ठीक है, तो आप बताएं अली खान हैदराबादी, आप तो सिंध में रह रहे हैं तो आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल अबाउट अली खान हैदराबादी। सर अली हैदराबादी स्लोमो बहुत अच्छा बनाते हैं जी, बहुत अच्छा। क्योंकि देखें कि काफ़ी स्टार्स बना रहे हैं, उसको देख के अब ज़्यादा टैलेंट शुरू हुआ है। स्लोमो देख के ही अभी स्लोमो का जो मतलब वर्जन मतलब ट्रेंड आया है अली खान की हिसाब से आया है। जब देखें जो है ना पैंट ऊपर करके ना अली खान की तरह ही चल रहे हैं। उनके अलावा है मिस्टर मंसूर जांडियो, ये भी सन से है, काफ़ी अच्छे तरीके से टिकटॉक बनाते हैं। जी मैं उनको नहीं जानती, मैंने नहीं उनको कभी भी टिकटॉक। तो आपने देखा होगा, यू आर अ टिकटॉक स्टार। नहीं, मैंने उनको कभी भी नहीं, मेरे पास कभी भी नहीं आया, क्योंकि अगर मुझे किसी भी नहीं, अगर मैं जानती हूँ किसी को तो जो बिल्कुल फेमस हो रहे होते हैं ना उनको देख के उनकी वीडियोस पे, लेकिन मैं ये नहीं देखती कि कोई अच्छा है नहीं है, मैं सिर्फ सॉन्ग को देख रही होती हूँ, उनकी एक्टिंग को देख रही होती हूँ। तो मैंने कभी किसी इंसान पे फोकस नहीं किया, ना उनको ट्रोल किया है। ठीक हो गया। आप बताएं सर, आप क्या समझते हैं मंसूर जांडियो ये लड़का चाहिए? सर उनकी सिंधी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है। उनका जब भी कोई ऐसा मतलब देखो ना, कोई भी उनकी टिकटॉक वीडियो देखो तो उनमें ज़्यादातर उनका यही होता है कि सिंधी कल्चर वो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका मुझे ये बहुत गेटअप बहुत पसंद है। कोई आप कभी टिकटॉक स्टार, आप लाड़काना में ही रहे हैं, आपकी मिसेज लाहौर से हैं, तो आपने कभी टिकटॉक स्टार से मुलाकात की है? जैसे यहाँ पर हबीब सुमरो है, मंसूर जांडियो है। नहीं सर, फिलहाल मैंने अभी नहीं की, क्योंकि मैंने शादी के बाद मैंने ये चीज़ ना टिकटॉक पे वायरल की है वीडियो। पहले मैं नहीं था, क्योंकि पहले मुझे शौक भी नहीं था ना, तो ये भी मिसेज की वजह से मैंने कहा कि चले ठीक है। अच्छा चलिए, ये भी अच्छी बात है कि आपकी अपनी मिसेस के प्यार में आकर टिकटॉक स्टार्ट किया, वरना कौन स्टार्ट करता है? टिकटॉक समझते हैं कि फजूल एप्लीकेशन है, ये वो है, लेकिन देखा जाए कि टैलेंट को प्रमोट भी करिए। 15 सेकंड में ही देखें कि आप दोनों को यहाँ पर टिकटॉक स्टार बना दिया, और उनकी वजह से ही आप लोग यहाँ पर हैं हमारे स्टूडियो में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम जाना चाहेंगे अक्सा की नजम वाले, ये भी सिंध से है।
जी मैं नहीं जानती सिंधी किसी भी। हाँ एक अली हैदराबादी को जानती थी और ना ही मैंने देखी। सर अक्सर जमाली जो है वो मैंने देखी नहीं है, पर शायद मैंने देखी भी हो पर मुझे याद नहीं है। जी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अनिल जमाली योर रिलेटिव जी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ऐसे आपने क्यों कहा अच्छी वीडियोस बना दे, कुछ तो मसला है, आप लोग बात नहीं करते। नहीं वो बात नहीं है। मैं जानती नहीं ना, मैंने रियल में उनको देखा है, इन्हीं के बताने पे मैंने उनके टिकटॉक देखे थे, तो मुझे ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता। जी नहीं आपने कभी देखा है उनको? नहीं टिकटॉक पे देखा इनके थ्रू। आप बताएं। सर अनिल बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा टिकटॉकर भी है, क्योंकि हमसे पहले वो टिकटॉक बनाता था, तो मुझे तो नहीं था पता। अभी मैंने उसको देखा कि बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा मिशाल जेवियर माइकल जो उनके साथ ही होती है टिकटॉक, रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। जी अच्छी हैं। अच्छी नहीं लेकिन वो भी बता रहे जैसा गेम उनको भी पता चले ना। आप तारीफें मत करें, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट प्रोग्राम है हमारा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी को भी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, हर इंसान अपनी अपनी खूबी से है। लेकिन नहीं ना मैं उनको जानती हूँ ना मुझे उनके बारे में कुछ भी पता है। आप बताएं। सर मिशाल जो है वो, मिशाल को मैं वैसे तो जानता हूँ क्योंकि वो लाड़काना की रहने वाली है, सिविल हॉस्पिटल की, तो मैंने उनसे वैसे भी फेस टू फेस देखा है, पर मुझे नाम उनका पता नहीं था, तो आज आपने नाम लिया तो मुझे पता चल गया है। तो क्या नाम है इसका, अनिल के साथ वो वीडियो बनाती हैं तो बहुत अच्छी बनाती हैं दोनों। उनके अलावा फरियाल फेरी, शी इज़ अ टिकटॉक स्टार फ्रॉम पाकिस्तान की है लेकिन फॉरेन कंट्री में रहती है। जी मुझे नहीं पता। लगता है आप जो ना सिर्फ साउंड सेव करके देखिए, उनकी प्रोफाइल फोकस नहीं करती। आपको अपने काम से काम मतलब पसंद है, ज़्यादा मतलब फ्री नहीं होती किसी के। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा फोकस कर सकूं, तो मैं सिर्फ सॉन्ग को सेव करती हूं, उस पर वीडियोस बनाती हूं बस। सर मैंने तो उनको नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं देख सकूँ या टिकटॉक बैठ के देखता रहूँ ना। अच्छा उनके अलावा है मिस वाओ, एक सबसे टिकटॉकर हैं, जानती हूँ मैं उन्हें, टिकटॉक पे ही उनको देखा, आपके शो से देखा, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो भी। तो मैंने तो नहीं देखा, और ये बड़ी शख्सियत है। वही बात ना कि मैं ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे अब पता नहीं कि कौन है कौन नहीं, तो क्योंकि अगर डीपली बंदा जाए तो फिर तो पता चलता है कि ये कौन है कहाँ से है। उनके अलावा है मिस्टर ज़ैदू। हाँ सर मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे दिल्ली पैनी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वो बहुत अच्छी बनाते हैं। उनके अलावा अरिशी सुमरो, ये भी टिकटॉकर है। जी नहीं मुझे नहीं पता किसी का। मैं क्या बोलूँ, बस ये कह सकता कि अच्छी वीडियो है उनके लिए ना, क्योंकि किसी के लिए हम लोग नेगेटिव नहीं कह सकते, अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते हम किसी को, बस ये कह सकते हैं कि अच्छा है। का फॉर्मेट होता है, इसमें ना आप लोग अपने अंदर की भड़ास निकालेंगे कि रैपिड फायर प्रोग्राम जो गेम का नाम है ना रैपिड फायर, तो उसमें आग लगानी है, पर आप माशाल्लाह से एक अच्छे माइंड वाले बंदे हैं, तो आप ना किसी के बारे में नेगेटिव नहीं करें। अच्छी बात है, किसी अपनी अपनी है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर टिकटॉक स्टार्स आते हैं, इनको ये वो कहते हैं ये अच्छा बंदा नहीं है, एटीट्यूड रखने वाला है, ये रखने वाली है, क्योंकि वो मिलते रहते हैं उनसे। ठीक है, तो आपने अभी न्यूली मतलब कपल वाइज स्टार्ट किया है, तो आप आस्ते आस्ते जान जाएंगे इनके बारे में ना फर्दर। तो ठीक है, उनके अलावा जो आपके सामने बैठा हुआ है, आपने तो फर्स्ट में हमारे साथ मुलाकात की हुई है हमारे स्टूडियो में, तो मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, कुछ हमारे बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स या पॉजिटिव कमेंट्स कहें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए या हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकें। नहीं मैंने आपके टिकटॉक भी देखे हैं, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी हैं, उन पे लाइक्स इतने हैं, तो आपकी लाइक आपको अच्छी लग रही है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा शो आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके प्रमोट कर रहे हैं आप आगे टिकटॉकर्स को, तो अच्छी बात है कि जो छोटे यूज़र्स हैं आप उनको प्रमोट करें, उनको फेम मिले। जी सर, आप बताएं तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, और मंसूर अब्रो एक वर्ड यूज़ करें हमारे बारे में, मैडम ने तो बता दिया। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि टिकटॉकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं या यूट्यूबर को जो है, अच्छा है, आई बिलीव आई कैन फ्लाई। तो
सर जी, ये जो आप यूट्यूब जो है यूट्यूबर हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं आप। क्योंकि वैसे तो चलो कि काफ़ी लोग के घर में बैठे हुए टैलेंट अपना शो नहीं कर सकते, तो आपके चैनल के थ्रू ना वो अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप लोग भी काफ़ी मतलब इन चीज़ों में एक्टिव है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ शानज़ेब भट्टी है और उनके अलावा उनके हस्बैंड शाहरुख गिल है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से रैपिड फायर गेम जो है पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। जो सेकंड गेम होती है वो होती है फ्लैंक द ब्लैंक्स गेम होती है। फ्लैंक द ब्लैंक्स तो आपने बचपन में फिल आउट किए होंगे ना, डू यू अंडरस्टैंडिंग? जी, फिलिंग द ब्लैंक्स। भी फ्लैंक द ब्लैंक्स है, वो फ्लैंक द ब्लैंक्स में आप दोनों को बताना चाहूँगा, आपको उसमें फिल आउट करने हैं, ठीक है? तो डैश टिकटॉकर का अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए, आप समझते किसका सस्पेंड होना चाहिए? ऐसा कोई टिकटॉकर नहीं आ रहा नहीं, मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब जान पूछ के ना किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है, पर मुझे वैसे भी कोई नहीं ऐसा नज़र आ रहा कि जिसका टिकटॉक बैन किया जाए। सब बच्चे हैं आपकी नज़र में, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने नहीं अपना अपना टैलेंट सब दिखा रहे हैं, किसी को भी नहीं ऐसा बोला जा सकता कि कोई अपना टिकटॉक बैन करते। क्योंकि अगर मैं देखा जाए जस्ट एज अ मैं जैसे बना रही हूँ टिकटॉक, मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए बना रही हूँ, तो ऐसे ही हर कोई कर रहा होगा। मतलब आप कहेंगे कि किसी का नहीं बंद होना चाहिए, आप सब सर जी किसी को पॉइंट करना तो बहुत गलत है, ठीक है? तो हमें किसी को पॉइंट तो करना नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर बंदा आगे अपना टैलेंट शो करे। जी उनके अलावा डैश टिकटॉकर ओवर एक्टिंग करता है, आप समझती हैं कि ओवर एक्टिंग को करता है, चाहे वो बॉयज़ में से हो या गर्ल में से हो? किसको आप ये मेंशन करना चाहेंगी? यार मैं मेंशन करना चाहूँगी, ओवर एक्टिंग करता है, कोई भी होगा, सिंध का हो गया, पंजाब का हो गया, कितनी सारे टिकटॉकर्स स्टार बन चुके हैं, ज़्यादा हो गए हैं, कोई भी आप लोग सोच लें किसी का भी बता दें, कोई तो होगा आपके पड़ोस में रह रहा होगा या रह रही होगी जिसको आपको मनहूस लग रहा होगा ओवर एक्टिंग मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। ओवर एक्टिंग की दुकान अक्सर मुझे ये बोल भी देते हैं, ओवर एक्टिंग की दुकान है आप। अच्छा, आपका हस्बैंड मतलब यही कहता है कि ओवर एक्टिंग की दुकान है? जी सही। हाँ जी बिल्कुल, कभी कभी जब ना हाँ जी बिल्कुल, जब मूड ना होना तो फिर इनको ना तंग करने के लिए मैं कह देता हूँ यार आज अपने ओवर एक्टिंग कर। पहले का हमारे द मंसूर शो में पहले का मतलब ये कपल है जो अपनी जो है ना लाइव इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है आप लोग तो नहीं है ना, अगर होगी तो इस प्रोग्राम में आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की और लाइव कलर प्रोडक्शन की ऑफिशियल आईडी आ रही होंगी स्क्रीन पे, कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो थर्ड वन है डैश टिकटॉकर ओवर एडिट करता है, मतलब स्लो मो बने ना बने स्लो मो लगा दी, इफेक्ट्स लगा दिया, इतना कलर फेयर कर दिया टिकटॉक में। वैसे तो बंदा वो ना पता नहीं है कि डैश टिकटॉकर ओवर एडिट कौन करता है? ये भी मैं ही करती हूँ आपको ब्लेम करते जा रही है। नहीं, क्योंकि मेरे में ये गलतियाँ हैं, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ खुद को। हाँ, मैं चीज़ों की एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैंने मेकअप भी किया होता है, फिर भी मैंने फ़िल्टर भी लगा रही होती हूँ। लेकिन अक्सर कभी मैंने ऐसा भी किया होता है कि मैंने बिल्कुल सिंपल में वीडियो बनाई है ना, तो ना मैंने फ़िल्टर लगाया, लेकिन वो उससे भी अच्छी लग रही होती है। आप क्या सर ये क्या है, तो बिल्कुल सही रही है आप, मतलब इनको फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं मेरा इनको पॉइंट इसलिए जा रहा था ताकि इनको भी सीखने का आगे मौका मिलेगा कि कहीं इफेक्ट चलाना है कहीं नहीं चलाना। अक्सर मेरे जो ससुर हैं वो कहते हैं कि बेटा आप ऐसे ही प्यारे लगते हो, मेकअप करना लाजमी नहीं होता। सही बात है कि नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना इंसान की, वही खूबसूरत होती है, नेचुरल ब्यूटी भी होनी चाहिए। जहाँ टिकटॉक की आज टेम्प्रेरी एप्लीकेशन है, तो ऐसा नहीं हो कि बंदा टिकटॉक पे जो ना इतना खूबसूरत लगे और रियल में आपके जो फैंस मिलना चाहिए, बंदा ये हमने किससे मिल लिया, ये पता नहीं कौन है तो ये चीज़ होती है कि लास्ट में जो हमारा फ्लैंक द ब्लैंक्स है वो टिकटॉकर का आपको इंतज़ार होता है। किसका? लड़की में से आपको इंतज़ार होता है या लड़का टिकटॉकर में तो होता है? नहीं, लड़की का ही होता है। मनाल का मुझे वेट होता है कि कब वो अपनी नई वीडियो अपलोड करेगी और मैं उसको फॉलो करूँगी। जी बिल्कुल, आपने पहले भी मेंशन। जी नाज़रीन बिल्कुल, तो यकीनन आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट में आप लोगों को तो पता है कि लास्ट में जो हमारी गेम होती है वो होती है पुंगी बजाओ। बिल्कुल सही पहचानते हैं, तो इनकी पुंगी तो बजानी चाहिए ना यार। काफ़ी अच्छी तरीके से टिकटॉक स्टार बन चुके हैं, थोड़े अरसे में इन लोगों ने अपना नाम कमाया हुआ है माशाल्लाह से। इनके नाम हो गए हैं पंजाब साइड पर और सिंध में भी इनका नाम हो गया है। आज खूबसूरत कपल है ही, तो इनको
ज़रा थोड़ी सी पुंगी बजाते हैं। तो आपने कभी चैलेंजेस डेयर एक्सेप्ट किए हैं? ट्रुथ और डेयर तो आप खेलती होंगी। जी श्योर, खेलती थी। अभी इसमें से हम आपको ना ट्रुथ कहेंगे, डेयर तो मतलब ट्रुथ आपको बोलना है। कोई भी सच पूछेंगे आपको सच बता सकते हैं ना? जी जी क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल। अभी से ही आपके पाँव हाथ ऐसे हिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं यार। हम आप लोगों ना कैल्सी बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी गर्मी है। कैल्सी पिएंगे आप लोग? नहीं नहीं थैंक यू। कैल्सी की अभी ज़रूरत नहीं, अभी एनर्जी मिली है, चाहे पिए हम लोग। हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अभी से टांगे कांप रही है इसकी। तो हम आपको ना चैलेंज देते हैं। चैलेंज में ये होगा सच होगा, डेयर में ना ट्रुथ होगा। तो आपने कभी ज़िंदगी में, आप ये कंफ्यूज क्यों हो रही है? मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे नर्वस हो रहे हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा? जिंदगी में आप लोगों ने कभी नहीं, आप परेशान हैं तो मैं कैसे पूछूंगा? क्योंकि मुझे आपको देख के ना मुझे नर्वसनेस हो रही है। मैं कैसे प्रोग्राम आगे चला सकता हूँ? जी, कॉन्फिडेंस तो हो ना, कॉन्फिडेंस हो जाए। जरा ये माइक पकड़ के कैमरा में क्या मैं कॉन्फिडेंस हूँ? मंसूर आई एम अ कॉन्फिडेंस गर्ल, आप भी कहेंगे फिर मैं। जी आप पूछें, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस वाली बात है ना। आप लेट्स सपोज यू आर अ मॉडल, आप होस्टिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस बने। अभी आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ये तो ओवर हो गया थोड़ा। जैसे आप प्रोग्राम कर रही है, मैं यहाँ पर जो ना गेस्ट है वो आपके प्रोग्राम में। जी आप नर्वस, आप अपनी नर्वसनेस खत्म करें फिर स्टार्ट करें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहें जिसमें मैं आप चाहें कि मैं सच बोलूं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है आप जो मुझसे पूछना चाहेंगे? अभी लगता है आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अभी मैं पूछूंगा सर, आपका भी करेंगे। सर जी क्या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे? तो आप मैं तो फिर सर मैं तो फिर सिंधी में ना बोल दूँ सर। सिंधी तो मुखों सर, मां तो चवां तव्हां मूंखां छा था पुछा करणु चाहियो? अच्छा अच्छा, मां चवां तो सर मूंखां तव्हां पुछो। तव्हां हाणे होस्ट आहियो, मां मुझे भी रीस आ रही है। हाँ भी शादी क्या करें? जी सर, क्या पूछना चाहेंगे हम आपसे? क्या सर आप मैरिड है? नहीं सर, अभी मुझे रीस आ रही है। सिंधी में चवंदा आहिनि रीस थी अचे मूंखे बि। तव्हां ॾिसी शादी इंशाल्लाह हाणे थियण वारी आहे, क़रीब कंदुसि मां। बस सर शादी कंदो त ख़बर पवंदी न, ईअं हाणे तव्हांखे कीअं ख़बर पवंदी सर? हाणे इंशाल्लाह शादी कंदासीं। माशाल्लाह नाज़रीन, ॾिठो वञे त बिल्कुलु कॉन्फिडेंस आहे। मां हिननि खां ईअं जस्ट ट्राई करायां पोइ त ॾिसो हे होस्टिंग करे सघंदा। छो त ॾिसो न टिकटॉक स्टार त हिकिड़ी एप्लीकेशन आहे, हुन में सिर्फ़ु कैमरा जे अॻियां सिर्फ़ु परफॉर्मेंस करणी आहे, पर कैमरा जो ॾियो हिन शो जे प्रोग्राम ड्यूरिंग ॿिया बि माण्हू असांजे प्रोग्राम में वेठा आहिनि, उन्हनि जे अॻियां जेको आहे न उनके सामने जो है ना कॉन्फिडेंस ना। अच्छा मैं सिंधी में बोल रहा था क्योंकि हमारा सिंधी में ही होता है मोस्टली प्रोग्राम, लेकिन जो उनके परस्तार है उनकी वजह से हमें उर्दू में बोलना पड़ा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये होस्टिंग भी कर देते हैं माशाल्लाह। आपको चांस ज़रूर मिलेगा अगर ये हमारा प्रोग्राम शो देखेंगे, कोई ना कोई डायरेक्टर या कोई देखेंगे तो आप दोनों को ज़रूर इन्वाइट करेंगे अपने शो में। तो लास्ट में जो पुंगी पर जो गेम होती है, तो हम ये पूछना चाह रहे थे, अभी आप कॉन्फिडेंट हैं तो ज़िंदगी में आप दोनों ने कभी परेशान हो रहे हैं, फिर भी ज़िंदगी में आप दोनों ने कभी चोरी किया? कैसे हो सकता है? बचपन में तो कभी ना कभी कोई चीज़ जैसे हो गई, खिलौने हो गए, पैसे हो गए घर से, मतलब वाले से अबू के पैसे या कुछ तो चोरी किए होंगे ना। ये प्रोग्राम है, गेम होती है, आप कुछ बता सकते हैं आपने ऐसे चोरी नहीं की होगी? मैंने की है भाई। इनके कुछ कपड़े मैंने छुपाए थे। नहीं वो तो आफ्टर मैरिड ना, मैं शादी से पहले भी आपने कपड़े छुपाए? कपड़े इसके मर्दाने कपड़े आप क्या करेंगी? वो पहनती हैं? नहीं थे, मुझे पसंद नहीं थे, तो ये इनको बहुत पसंद फेंक दिए थे बाहर? उधर आए हुए थे। मैं इनके मामू की बेटी हूँ, तो ये मेरे घर पे भी आ जाते थे। तो जब आए थे तो इनके मैंने कपड़े छुपा दिए थे। मुझे इनके कपड़े अच्छे नहीं थे लगते, तो इनको वो बहुत पसंद थे, तो मैंने इनके कपड़े छुपा दिए। आखिर आपको शाहरुख ने दे दिया था शानजी ने आपको? सर चीज़ ये देती नहीं है, कोई भी छुपा लेती है, देती नहीं। हाँ जी, फेंक देनी है। पे आ जाए
बिल्कुल नहीं भाई मानते, ऐसे ही बिल्कुल घर सर पे उठा लेते हैं सर जी। हाँ जी। तो मैं अकॉर्डिंग टू वही गेम के हिसाब से चलो, इन्होंने कहा कि आपके जो कपड़े थे इन्होंने चोरी किए थे, आपने कभी चोरी किए थे? नहीं सर, कपड़े मैंने चोरी नहीं किए। नहीं, कपड़ों की बात तो अलग हो गई ना, मैं इन्होंने कपड़े चोरी किए थे, आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चोराया तो होगा। हाँ जी, मैंने एक दफ़ा ना नानी के पैसे उठाए थे। तो नानी से डांट मिली थी, कितने कितने चोरी किए? तकरीबन एक 23 रुपये होंगे सर। हाँ जी। आप पहले कह रहे थे मैंने ज़िंदगी में चोरी नहीं की, लेकिन अगर ये होते हैं बंदे टिकटॉक स्टार, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट गेम, आप दिल पे मत लीजिएगा। मैंने खुद चोरी की है गेम के हवाले से, हमारे गेम जो प्रोग्राम होता है गेम के हिसाब से ही हमारा प्रोग्राम चलता होगा है ना। तो बहुत अच्छा लगा शान से और शाहरुख आपसे मुलाकात की, हमारी फर्स्ट मुलाकात है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, इसी तरह से आप शाइनिंग स्टार्स हो, और हमारी बेस्ट विशेज़ द मंसूर शो द लाइफ कलर प्रोडक्शन की जानब से आपको बहुत बहुत हर बात कह रहे हैं। तो लास्ट में जो शान से आपके जो करोड़ों अवाम इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रही है, लास्ट में कौन सा मैसेज देना चाहेंगे शाहरुख और शान से आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई टिकटॉक पे आ रहा है, अगर कोई भी काम कर रहा है, किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो अगर हम एक बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें उनको ट्रोल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप उन तक नहीं पहुँच सकते, उनके लेवल तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन उनको पीछे भी मत धकेलिए कि उनके ज़रिए में भी अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप भी ऊपर चले जाएं, क्या पता आप उनसे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएं। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ। आगे बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है। सर शाहरुख साहब, आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन आपके जो सिंध के हवाले से फैंस है, आपके आसपास लोग रह रहे, आपको भी जानते होंगे लोग, तो आपकी तरफ से कोई इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आपको करोड़ों अवाम देख रही हैं, तो आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, खा हमारे इधर रिलेटेड हैं या कोई जानने वाले हैं, कुछ नहीं है जानने वाले, फिर भी हमें पॉइंट करते हैं, तो वो अपनी सोच चेंज कर लें। उनके नेगेटिव सोचने से हमारी सोच चेंज नहीं होने वाली, हमने जो करना है वो करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ भी कर लें, वो हमें रोकना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। और अपनी सोचों को चेंज करें, क्योंकि ये वो पहले वाला वक्त नहीं है, ये 2021 सदी चल रही है, तो आने वाला वक्त और ज़्यादा चेंज होना है, बहुत ज़्यादा फास्ट होना है, तो लोगों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन प्रोग्राम शानज़े और शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द मंसूर शो। बेस्ट विशेस मंसूर अबरू की तरफ से, लाइफ कलर प्रोडक्शन की तरफ से। जी नाज़रीन, तो आज के आपको यकीनन टिकटॉक स्टार्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, पसंद करें, तो आप अपना यार मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, बिलो कमेंट कर सकते हैं आपको आज के टिकटॉक स्टार्स कैसे लगे। हमारे साथ शानज़े और शाहरुख थे, कपल वाइज इनके टिकटॉक फेमस हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं, मॉडल भी हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाती हैं। तो आई होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली को आप हार्ड मत करें यार। टिकटॉक एक आर्जी एप्लीकेशन है, तो आप टिकटॉक को ना लाइटली लें। कोई बंदा ना टिकटॉक की वजह से जान भी दे सकता है, तो ऐसा मत कीजिए। मैंने काफ़ी ऐसे भी न्यूज़ सुनी थी, तभी मैं आपको कह रहा हूँ, तो बी अलर्ट फॉर योर लाइफ। तो मंसूर अबरू होस्ट प्रोडक्शन को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में साथ होंगे, किसी और टिकटॉक स्टार, किसी और मॉडल के साथ, किसी और सिंगर के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान। थैंक यू।